प्रेगनेंसी में डाइट और लाइफस्टाइल कैसी हो, जानेंगे आज सेहत के पहले सेगमेंट में। सेहत के दूसरे सेगमेंट में बताएंगे 30 डे फिटनेस चैलेंज के फायदे और आखिरी सेगमेंट में पता करेंगे ब्रोकली खाना कितना फायदेमंद। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। किसी भी कपल के लिए प्रेगनेंसी उनकी जिंदगी का एक अहम फेज होता है। इस दौरान माँ को सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना होता, बल्कि होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि उसका विकास सही से हो सके। इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: डाइट, टेस्ट और संकेत। अगर माँ की डाइट अच्छी होगी तो बच्चे को भी पोषण मिलेगा, इसीलिए ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में क्या खाना है और क्या बिल्कुल नहीं। दूसरा है टेस्ट। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खास टेस्ट करवाना जरूरी है ताकि माँ और बच्चे की सेहत पर लगातार नजर रखी जा सके। तीसरा, संकेत। प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे लक्षण दिख सकते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और आज सेहत के एपिसोड में हम आपको इन्हीं 3 चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर से समझेंगे कि प्रेगनेंसी में डाइट और लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, कौन से टेस्ट जरूरी हैं और किन लक्षणों को दिखते ही तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। सुनिए। तो सबसे पहले जो ज़्यादातर हम सब लोग जानते हैं, पेशेंट्स पहचानते हैं इस बात को कि फोलिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जो अर्ली प्रेगनेंसी या उसकी प्लानिंग से पहले ही लेना शुरू करते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट काम करना है वो है कि आप अपने लिए एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट कनेक्ट कीजिए जो आपके लिए एक अच्छी गाइडेंस और आपका प्रेगनेंसी प्लान के लिए आपको हेल्प करेंगे। जनरली क्या करना चाहिए, उसके अंदर आप अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज बहुत सारी दवाइयाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं जो नहीं दी जा सकती हैं। सो अवॉइड जंक फूड, अवॉइड ईटिंग आउटसाइड अ लॉट। लेकिन जनरली स्पीकिंग सारे सीजनल फल सब्जी आपके लिए अच्छे हैं। बहुत सारे शक आते हैं ये फ्रूट नहीं खाना, पाइनएप्पल, पपाया, ये सब बुरे होते हैं। इनफैक्ट कोई फ्रूट बुरा नहीं होता है और आप मॉडरेशन में हर चीज़ खा सकते हैं। अगर आप इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ सीड्स एंड नट्स तो मॉडरेशन में दिमाग में आता है कि मैडम ये गर्म चीज़ें होती हैं, नहीं खानी। ऐसा नहीं है। आप मॉडरेट अमाउंट्स में ये सब चीज़ें लेंगे, अच्छे से हाइड्रेटेड रहेंगे। नौजिया कॉम्बैट करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन होते हैं और बहुत सारे अपने रूटीन के चेंजेस से भी हम नौजिया को कंट्रोल करते हैं। स्लीप, एक्सरसाइज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो एक मॉडरेट एक्सरसाइज आप पहले से यूज टू कर रहे हैं, आप यू कैन कंटिन्यू दैट। वज़न उठाना, स्ट्रेस रहना, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। सो अनड्यू फिजिकल एक्सरसाइज कोई इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। लाइट एक्सरसाइज से आपकी बॉडी टोन्ड भी रहती है, नौजिया भी कम रहता है एंड यू फील हेल्थियर। जनरली फर्स्ट ट्रिमेस्टर में थकान रहना, स्लीपी रहना, लो एनर्जी रहना, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। और आपको अपनी 7-8 घंटे की स्लीप ज़रूर अनइंटरप्टेड रात की इंश्योर करनी चाहिए। डाइट, एक्सरसाइज के अलावा आपके सप्लीमेंट्स। सो प्रेगनेंसी में हमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी होता है। कारण ये भी है कि डिमांड बढ़ रही है और कारण ये भी है कि ट्रेडिशनल इंडियन डाइट इज़ यूजुअली लो, इन सब चीज़ों में पूरी नहीं पड़ती है। ये सप्लीमेंट्स लेने से माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नॉट टू डू के अंदर आपको अवॉइड करना है स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, एनी स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्सरसाइज, ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। इसके अलावा बहुत सारा कैफीन इस टाइम पे अच्छा नहीं होता और कोशिश कीजिए कि ट्रैवल आप फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अवॉइड करें। वैक्सीनेशन एक अहम पार्ट होता है प्रेगनेंसी का। इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिए जाते हैं। ये माँ के लिए भी ज़रूरी हैं और इनफैक्ट बेबी के लिए अगले आने वाले कुछ महीनों तक ये प्रोटेक्शन देते हैं। सो समय समय पर ये वैक्सीन आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको दिलवाते रहेंगे। जांचें जो ज़रूरी हैं उसके अंदर इम्पॉर्टेंट ब्लड वर्कअप आता है जिससे हम माँ की हेल्थ पर ध्यान देते हैं। और इसके अलावा टाइम टू टाइम कुछ इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जिनसे हम फीटस का यानी अजन्मे बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देते हैं। बेबी के अंदर कोई नुक्स तो नहीं पैदा हो रहे हैं, क्या ये बच्चा हेल्दी है, ग्रोथ अच्छी कर रहा है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी अपनी ग्रोथ, वजन, पानी को लेकर ना आए। सो लेवल 1 अल्ट्रासाउंड, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, ये हमारे बेबी की बनावट के बारे में काफ़ी हमको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं।
तो और आगे चलकर ग्रोथ अल्ट्रासाउंड्स हमें उसके वेलबींग के बारे में बताते हैं। सो ये जांचें प्लस अल्ट्रासाउंड्स ये टाइम टू टाइम आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताते हैं। आपके ब्लड प्रेशर और शुगर का नॉर्मल रहना प्रेगनेंसी में आपके और बेबी के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों पर नज़र रखनी होती है। जो पेशेंट्स इनसे ग्रस्त हैं, ऑलरेडी हमको पता है कि यहाँ बीपी और शुगर के प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम पैदा करती है और बहुत स्टेडिली आपको उस चीज़ को फॉलो करना है, दवाइयों के तौर पे भी और मॉनिटरिंग के तौर पर भी। इसके अलावा कोई भी ब्लीडिंग होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाहे वो अर्ली प्रेगनेंसी हो या लेट प्रेगनेंसी हो, ये एक बहुत ही एबनॉर्मल सिम्टम है और हमें तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। बीपी बढ़ना, शुगर बढ़ना, थायराइड का गड़बड़ होना, ये सब माँ और बेबी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट। किसी भी तरह से पानी का आना, ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द होना, ये सारी चीज़ें, कभी भी एक्सेसिव वॉमिटिंग होना, बुखार आ जाना, कोई भी रैशेस बॉडी पर आना, ये सब चीज़ें आपको तुरंत हॉस्पिटल से केयर लेने के लिए इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है। प्रेगनेंसी में माँ का ध्यान रखना यानी होने वाले बच्चे का ध्यान रखना। समझे, अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, तन की बात। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई फिटनेस चैलेंज चलता रहता है। कुछ वक्त पहले तक 75 हार्ड चैलेंज की बड़ी बात होती थी। 75 दिनों तक चलने वाले इस चैलेंज को कुछ लोग पूरा कर लेते थे तो कई इसे बीच में ही छोड़ देते थे। बिल्कुल इसी तरह आजकल एक नया चैलेंज ट्रेंडिंग में है, 30 डे फिटनेस चैलेंज। इसमें आपको डाइट फॉलो करनी है और हर दिन कोई खास एक्सरसाइज करनी है। जैसे कभी बॉडी वेट एक्सरसाइज कर ली, मसलन स्क्वाट्स, पुशअप्स, प्लैंक और कार्डियो वर्कआउट। कभी स्टेप काउंट पूरा करना होता है, कई बार कुछ दूसरी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो 30 डे फिटनेस चैलेंज का मकसद लोगों में फिटनेस की आदत डलवाना है ताकि वो हेल्दी खाएं और रेगुलरली एक्सरसाइज करें। ये चैलेंज सुनने में आसान लगता है पर है नहीं। हर दिन डाइट फॉलो करना और एक्सरसाइज करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन जिसने एक बार ये चैलेंज पूरा कर लिया उसे फिट होने से कोई नहीं रोक सकता। 30 डे फिटनेस चैलेंज के खास फायदे क्या हैं और लॉन्ग टर्म में कितना असरदार हैं, ये हमने पूछा STF के फाउंडर और फिटनेस एक्सपर्ट सुमित दुबे से। वो कहते हैं कि अगर 30 डे चैलेंज को सही तरीके से किया जाए, अपनी क्षमता के हिसाब से किया जाए, तो इससे शरीर की फिटनेस में अच्छा सुधार हो सकता है। इससे स्टैमिना बढ़ता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का पूरा प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म बेहतर होने से थकान कम लगती है, एनर्जी हाई रहती है, वेट कंट्रोल में रहता है और पाचन भी सुधरता है। 30 डे चैलेंज में रूटीन फिक्स हो जाता है। इससे व्यक्ति में अनुशासन आता है जो लंबे समय तक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखने में मदद करता है। इस चैलेंज से मेंटल हेल्थ पर भी अच्छा असर पड़ता है, स्ट्रेस कम होने लगता है और आप खुद को ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। एक बार जब 30 डे चैलेंज पूरा हो जाए तो भी डाइट और एक्सरसाइज करते रहें। अगर आपने अनहेल्दी खाना शुरू किया या एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ दी तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सबसे ज़रूरी बात, ये चैलेंज हमेशा ट्रेनर की गाइडेंस में ही करें, वरना मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, आपको चोट भी लग सकती है। वहीं जिन्हें दिल की कोई बीमारी है, जोड़ों में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा मोटापा है या पुरानी मेडिकल कंडीशन है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसे करना चाहिए। देखिए, सबका शरीर अलग होता है, इसलिए एक जेनेरिक प्लान सबके लिए सूटेबल नहीं होता। सुरक्षित तरीका यही है कि अपनी क्षमता के हिसाब से एक्सरसाइज करें और अचानक से बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर न जाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। ब्रोकली दिखने में बिल्कुल गोभी जैसी, बस रंग में थोड़ी अलग होती है। इसका रंग गहरा हरा होता है। हमारे यहाँ पिछले कुछ वक्त में ब्रोकली का इस्तेमाल और पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है, पर इसका सिर्फ नाम ही है या ये काम की भी है? ब्रोकली के क्या फायदे हैं और इसे खाने का सही तरीका क्या है, ये हमने पूछा मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम में चीफ डाइटिशियन पारुल यादव से। डाइटिशियन पारुल कहती हैं कि ब्रोकली विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसे खाने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे आप कई बीमारियों और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ब्रोकली में फाइबर ज़्यादा होता है, यानी इसे खाने से हाजमा दुरुस्त होता है, कब्ज की शिकायत नहीं होती, आपका पेट ठीक से साफ होता है। ब्रोकली में पोटेशियम भी होता है, इससे हाई ब्लड प्रेशर घटाने में मदद मिलती है और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में आता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ब्रोकली आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज़्यादा होता है। इससे पेट देर तक भरा रहता है और आप ओवर ईटिंग नहीं करते, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।
ब्रोकली में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं जो स्किन को हेल्दी और बालों को मजबूत बनाते हैं। यही नहीं, इसमें विटामिन के और कैल्शियम भी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर और खोखला हो जाना। डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्रोकली काफी अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो खून में शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम होता है। ब्रोकली का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 10 से 15 के बीच यानी बहुत कम होता है, इसलिए इसे खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। पर ब्रोकली का फायदा तभी मिलेगा जब इसे सही तरीके से खाया जाए। बहुत ज़्यादा पकाने से इसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। आप ब्रोकली को 3 से 5 मिनट हल्का स्टीम करके खा सकते हैं। कच्चा सलाद की तरह खा सकते हैं, थोड़े से तेल में हल्का भून कर खा सकते हैं, चाहे तो इसका सूप भी बना सकते हैं। वैसे तो ब्रोकली एक बहुत ही बढ़िया सब्जी है, लेकिन जो थायराइड के मरीज हैं, खून पतला करने की दवाएं लेते हैं या जिन्हें अक्सर ब्लोटिंग और गैस की शिकायत रहती है, उन्हें ब्रोकली कम ही खानी चाहिए। आज सेहत में इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। मैं हूँ श्रुति। सूचना समाप्त। शुक्रिया।